हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब। स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर अलजेब्रा के 10 ईयर पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये शायद मेरा 6 या 7 सेशन है और ये सेशन स्पेशली 2023 स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, गेट 2023 लिखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए एमसीक्यू इंजीनियर्स हब एप्लीकेशन पर एक क्रैश कोर्स, थ्योरी का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड करें और एक क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए 10 ईयर पीवाईक्यू आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। गेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये और आप देख सकते हैं, सॉरी 2014 में आया हुआ है, 24 तो बच्चों भी आया ही नहीं है ना। तो देखते हैं, मैकेनिकल का क्वेश्चन है और आप नोटिस करना, इस क्वेश्चन को नोटिस करना, ये सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड, जिसको न्यूमेरिकल थोड़ा सा ओरिएंटेशन देने की कोशिश की गई है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर अ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई एक 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है S, सच दैट टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर A एंड B। मतलब इसकी दो आइगन वैल्यू है, λ1 इक्वल टू A एंड λ2 इक्वल टू B। और इसमें स्पेसिफिक बात यह है कि दोनों ही आइगन वैल्यू नॉन जीरो है। स्टूडेंट्स, ये बात मैटर करती है, नॉन जीरो। एक और बात, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्टूडेंट्स? तो दो चीजें हो गई, 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, उसकी आइगन वैल्यूज है और यहां पर देखा जाए तो 3 आइगन वैल्यू आना चाहिए, बट यहां पे सिर्फ ये 2 ही आइगन वैल्यू इन्होंने गिवन दिया हुआ है। ये भी एक थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। आगे बढ़ते, विथ रेस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स, ये कुछ वेक्टर्स हैं जबकि दोनों आइगन वैल्यू A और B ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट आइगन वैल्यू। तब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? x1 y1 x प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। अब आप जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, क्या है नंबर 1, क्या है स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 1 हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या बोला? नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। क्या है? नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। उसके बाद लास्ट में इन नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बाद आपको क्या मिलने हैं? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर है। ये देखो, ये स्टूडेंट्स x1 है और ये वाला क्या है? वेक्टर x2। ठीक, अब इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है? x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये कब आएगा स्टूडेंट्स? जब आप इन दोनों वेक्टर को x1 x2 को क्या करोगे? प्रोडक्ट कर दोगे, इनका डॉट करोगे। बट यहां एक समस्या है और वो समस्या ये है कि अगर ये वेक्टर ऐसा है और ये भी वेक्टर ऐसा है तो क्या हम यहां पर इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स? रो का मल्टीप्लाई क्या होगा? कॉलम में। तो इस समय आपको क्या करना पड़ेगा? लेट्स से कि ये x1 है और ये x2 है, तो किसी एक मैट्रिक का कैसे? जैसे यहां पर मैं ये लिख देता हूं x1 ट्रांसपोज लिख देता हूं, तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऐसा कुछ हो जाएगा और जो x2 है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। मतलब मैंने कुछ ऐसा लिखा, x1 x2 x3 y1 y2 और y3। अब अगर मैं यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं मतलब x1 ट्रांसपोज डॉट x2,
तो आप देखिए ये रो और ये कॉलम होंगे मल्टीप्लाई, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। आई होप आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा खोला है। क्या क्या हुआ? नंबर 1, मैट्रिक कैसा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक के साथ कैसी आइगन वैल्यूज है? नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ये दिया हुआ है ए और बी, और दोनों ए और बी क्या है बच्चों? स्टूडेंट्स नॉन जीरो। अब ये नॉन जीरो होने के बाद आगे बढ़ते हैं, इनके कोई वेक्टर होंगे, और वो वेक्टर क्या है? x1 और x2। अब यहां पर x1 वेक्टर क्या गिवन दिया हुआ है? x1 x2 x3, y1 y2 और y1 y2 और y3। अब आप देखें कि इन दोनों का डॉट किया मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है, सर हमको कैसे पता चल रहा है कि डॉट करना है? आप बच्चों देखो यहां पे गिवन क्या है, वैल्यू किसकी निकालना है? गिवन नहीं, वैल्यू किसकी निकालना है? x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, x1 x2 का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो शायद ये आ जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो एक लाइन का है, क्वेश्चन समझ गए तो सोल्यूशन आएगा। ये एक कैसा मैट्रिक हो गया जिसमें एक ही कॉलम है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन मैट्रिक का मल्टीप्लाई कैसे होता है? पहले का रो दूसरे का कॉलम। तब हम ये लाने के लिए, ये हिंट है यहां पे कि आपको ट्रांसपोज करना है। ये देखिए, इस x1 का हमने कर दिया ट्रांसपोज, ये x2 एज इट इज, और x1 ट्रांसपोज डॉट x2 किया, तो ये हमारे पास आ गया जो हमें पूछा गया है। अब हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी रिसेंटली जो क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं, तो अभी 2 दिन पहले ही एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। क्या क्या है प्रॉपर्टी? जरा प्रॉपर्टी को मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। प्रॉपर्टी एक है कि ध्यान से सुनिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर corresponding to non-zero eigen values of a symmetric matrix is always, स्टूडेंट्स ये देखिए, जीरो। क्या है प्रॉपर्टी? सोचिए, प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में बना दिया। अभी 1-2 दिन में मैं और सॉल्व कराऊंगा, वहां भी सेम प्रॉपर्टी आएगी। इस तरह के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं पिछले इतने सालों में। आप जरा देखिए क्या बोल रही है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोल रही है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर। आइए यहां पे, ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट है, ये x1 ट्रांसपोज डॉट x2, और ये प्रोडक्ट ही पूछा हुआ है। किसका पूछा हुआ है ये प्रोडक्ट? कौन से आइगन वेक्टर का प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर का प्रोडक्ट है। यही क्वेश्चन है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही सब तो है यहां। आप देखिए ध्यान से, ये रही नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ये नॉन जीरो आइगन वैल्यू किसकी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और ये वेक्टर किसके हैं? ये उन्हीं नॉन जीरो आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर हैं, और उन्हीं का प्रोडक्ट पूछा हुआ है, और जो हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है? जीरो। स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी। अगर आप लॉजिक लगाएं तो खुद देखें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए बी और ए बी। और ए और बी क्या है? फील करो ना, ए और बी क्या है बच्चों? ए और बी तो आइगन वैल्यूज हैं, और जो प्रोडक्ट पूछा है वो वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो अगर आप जनरल लॉजिक भी लगाओगे तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ए बी और सी आपको जीरो ही लिख सकते हो, मतलब बिना प्रॉपर्टी को सॉल्व करें। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है।
ईसी ब्रांच 2014 1 मार्क का क्वेश्चन है, जरा देखिए। अ रियल 4x4 मैट्रिक्स ए, अ रियल 4x4 मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई ए स्क्वायर इक्वल टू आई। कोई मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करता है किसी इक्वेशन को, ए स्क्वायर इक्वल टू आई को, और वेयर आई इज द 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, द पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक, अब आप सबसे पहले एक छोटी सी लॉजिक लगाइए। क्या ए स्क्वायर इक्वल टू आई को ए इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए इनवर्स को लिखो 1/a और ए स्क्वायर हो गया। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि हम लोग मैट्रिक ए की प्लेस पर लैम्ब्डा यूज कर सकते हैं। मैट्रिक ए की प्लेस पर लैम्ब्डा यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू पुट ए इक्वल टू लैम्ब्डा हियर, देन व्हाट वी हैव, लैम्ब्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लैम्ब्डा का आंसर आ गया +-1। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी हो गई? 1, और यही हमारा आंसर है। आसान है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बात, इन्होंने कहीं पर भी इस मैट्रिक का नाम नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों को याद हो, तो इस तरह की इक्वेशन जहां भी सेटिस्फाई होती है वो मैट्रिक होता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या होता है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन कितने आसान थे। अब ये क्वेश्चन और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक के आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। ये क्या है? 2015 सिविल मार्क में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क में पूछा हुआ है। क्वेश्चन समझते हैं पहले। द टू आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, चलो मैं यहां पे थोड़ा सा अपन लिखते भी जाते हैं स्टूडेंट्स। ए इक्वल टू 2 1 1 p एक मैट्रिक है। ठीक, इन्होंने क्या कहा? द टू आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक हैव अ रेशियो ऑफ 3:1। मतलब यहां पर 2 आइगन वैल्यू होगी, और वो 2 आइगन वैल्यू क्या है? λ1 और λ2। इनका रेशो मतलब डिवाइड, और दैट रेशियो इज 3:1, दैट इज 3/1। फॉर p इक्वल टू 2, स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है? फॉर p इक्वल टू 2, ये 2 पुट मत कर देना यार। इन्होंने क्या कहा? कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक की 2 आइगन वैल्यू है, या और थोड़ा पीछे चलते, कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक में एक अननोन है p। ये कह रहे हैं कि अगर p इक्वल टू 2 लिया जाए, अगर p इक्वल टू 2 लिया जाए, तो इनकी जो 2 आइगन वैल्यूज है, इनका रेशियो 3/1, दैट इज 3:1 है। ये दिया हुआ है। व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p? क्या कह रहे हैं? p की कोई दूसरी वैल्यू क्या होगी जबकि रेशियो आइगन वैल्यू का सेम हो। मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें p अननोन है, और यह कहा जा रहा है कि वो p जो अननोन है, वो p की वैल्यू अगर 2 होगी तो आइगन वैल्यूज का रेशियो होगा 3/1। ठीक है, दिया हुआ है। अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि क्या p की कोई और वैल्यू है, और अगर वो है तो वो क्या होगी जब रेशियो यही होना चाहिए। मतलब 3:1 ही रेशियो हो, लेकिन वो तो p इक्वल टू 2 के लिए तो है। अब 3:1 ही रेशियो p की कोई दूसरी वैल्यू के लिए भी है क्या, और अगर है तो बताओ वो क्या। और ये उनमें से ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है p की वैल्यू, कोई आइगन वैल्यू वगैरह नहीं है यहां पे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहां से क्या मैं λ1 इक्वल टू 3λ2 लिख सकता हूं? ठीक, और अब हम जानते हैं कि सम ऑफ डायगोनल मतलब क्या? 2 + p इक्वल टू होता है λ1 + λ2। ठीक, ये होता है। और अगर मैं यहां से λ1 की वैल्यू
3 लैम्बडा 2 मैं यहां पुट कर दूं तो देखो क्या हो गया, 2 प्लस पी इक्वल टू 3 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 4 लैम्बडा 2 इक्वल टू पी प्लस 2 और लैम्बडा 2 की वैल्यू हो गई पी प्लस 2 अपॉन 4। आ गई लैम्बडा 2 की वैल्यू। एक और बात, ये तो हो गया सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2p माइनस 1 इक्वल टू लैम्बडा 1 डॉट लैम्बडा 2। हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये रहा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू और इक्वल टू में क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहां पर लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या है? 3 लैम्बडा 2 यहां पुट कर दे तो हमें मिल गया 2p माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्बडा 2 और एक और लैम्बडा 2 है तो वो लैम्बडा 2 स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? 3 लैम्बडा 2 स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस 1। तो स्टूडेंट्स क्या ये लैम्बडा 2 का वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चलो कर देते हैं पुट। तो देखते हैं क्या हुआ। 2p माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्बडा 2 स्क्वायर, यही था। तो अब हमने यहां से क्या किया? पीछे चलते हैं, लैम्बडा 2 की वैल्यू दैट इज p प्लस 2 बाय 4 यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। p प्लस 2 अपॉन 4 और स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? इसका होल स्क्वायर। अब अगर ये होल स्क्वायर हो गया तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए क्या होगा, 3 बाय 16 p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4p इक्वल टू 2p माइनस 1। तो यहां हो जाना है, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा तो मैं लिख देता हूं 3p स्क्वायर प्लस 12p इक्वल टू 32p माइनस 16। बड़े आराम से चल रहे हैं, देख लो 16 इधर चला गया। अब देखते हैं 3p स्क्वायर, अब देखिए 32p इधर आया तो ये कितना हो गया? माइनस 20p और ये माइनस 16 है ना, 12p माइनस 32 ये माइनस 20p हो गया और 12 प्लस कितना 16 दैट इज 28 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स आप इसको क्वाड्रेटिक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, मैंने आज ही सॉल्व किया। तो यहां पर p की वैल्यू आने वाली है, यहां पर आएगी क्या? 2 and 14/3। तो हमने रेशो क्या लिया था? रेशो 3:1 मतलब 3/1 लिया था। तो p इक्वल टू 2 वैल्यू तो आनी ही थी क्योंकि ये तो गिवन ही है कि p इक्वल टू 2 के लिए दिया हुआ है। बट इन्होंने क्या कहा था? p की कोई दूसरी वैल्यू भी है क्या? उसके लिए जब रेशो क्या हो 3:1 तो हम कहेंगे हां सर है वैल्यू, दैट इज 14/3। देयरफॉर आवर आंसर इज 14/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो अभी तक का आया हुआ ये 2 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहां मार्क मेंशन नहीं है, 2015 इलेक्ट्रिकल में आया वो क्वेश्चन। अभी तक के मैट्रिसेस में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो सारे क्वेश्चंस का में से सबसे अच्छे टॉप 5 क्वेश्चंस में ये आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, देखिए। मतलब ये समझ लो कि जब जब मैंने क्लास में लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया और स्टूडेंट्स को कहा कि आप PYQs कर लीजिए, तो ये 99% केस में स्टूडेंट्स का डाउट था। चलो देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। एक बात आगे बढ़ने के पहले, तो जब भी कहीं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम या इस तरह का कोई वर्ड आ जाए, अभी 1-2 सेशन पहले एक मैंने लेक्चर लिया था, वहां भी डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक के डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी।
यहां भी मैक्सिमम कुछ पूछ रहा है, तो जब जब मैक्सिमम पूछे तो दिमाग में एक लॉजिक लगा लेना कि यहां पर मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक कंसेप्ट लग सकता है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट, ये मैट्रिक दिया हुआ है, हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वेक्टर इज। अब देखो, आप क्वेश्चन समझते हैं। इन्होंने पूछा, एक मैट्रिक है, अब थोड़ा उल्टा समझा रहा हूं, ये तो लैंग्वेज हो गई, अब हम हमारे अकॉर्डिंग समझते हैं। एक मैट्रिक से, दिस मैट्रिक्स इज -3 0 -2, ये मैट्रिक, इस मैट्रिक के कितने 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। मतलब इन्होंने बोला है कि एक कोई मैट्रिक है, उसके 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, और उस मैट्रिक के अंदर एक अननोन कांस्टेंट है ए। तो हमें उस ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आई होप मैं क्वेश्चन समझा पाया होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सोचिए कि ये जो मैट्रिक है, इस मैट्रिक में अगर आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि कहीं पर भी स्टूडेंट्स अगर आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आइगन वेक्टर तो वैल्यू के लिए ही आते हैं, वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर आते हैं। ठीक, तो हमारा जो अप्रोच होगा, वो अप्रोच कहां से शुरू होगा? वैल्यू से। ठीक, तो शुरू करते हैं। यहां पर एक प्रॉब्लम और है। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले सेशन में मैंने आपको यह बताया कि कभी भी मैट्रिक आ जाए और उसका आइगन वैल्यू पूछा जाए, तो थोड़ा सा अवॉइड करें किसको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0 को। मैंने इसका तरीका भी शेयर किया है प्रीवियस, अगर आपने सेशन नहीं देखा हो तो देखें। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए और फैक्टर कीजिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर एक अननोन है ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस लैम्बडा 0 0 ए -2 माइनस लैम्बडा। ठीक, सिंपल लिख लिया। करें सॉल्व इसको। चलिए शुरू करते हैं। -3 माइनस लैम्बडा, अब क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इधर होने वाला है, तो स्टूडेंट क्या होगा ये? -1 माइनस लैम्बडा इंटू -2 माइनस लैम्बडा -0, ये 0। बीच वाला तो ये -0 है ही। लास्ट वाला देखिए, -2 इंटू ब्रैकेट, ये -2 है, इसको छोड़ दीजिए, तो ये a -0 हो गया, दैट इज a -0, और इक्वल टू क्या हुआ? 0। अब चलो देखते हैं क्यों स्टूडेंट्स यहां पर माइनस साइन कॉमन लेकर 3 प्लस लैम्बडा लिख दूं। यहां भी माइनस साइन कॉमन आएगा तो 1 प्लस लैम्बडा हो गया, और यहां भी माइनस साइन कॉमन आएगा तो ये हो गया 2 प्लस लैम्बडा। अब 3 माइनस साइन कॉमन आए तो वो 1 माइनस साइन हो गया। अब ये 0, और लास्ट में है -2a इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ले चलते हैं अगले पेज पर। ठीक, जरा देखते हैं यहां। ओहो, एक सेकेंड गाइस। इसको हम कर लेते हैं यहां से कॉपी और चलते हैं अगले पेज पर। चलिए, आ गया। अब देखिए, ये कुछ हो गया ऐसा।
इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -3 प्लस लैम्बडा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से ए का वैल्यू निकाला जा सकता है, 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा और इक्वल टू 2a। तो a का वैल्यू हो गया 1/2 माइनस का और 3 प्लस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा और 2 प्लस लैम्बडा। ये एक बॉक्स में डाल देते हैं। और ये वाला जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को क्या यहां से, या एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर फ्रॉम 1 एफ ऑफ लैम्बडा, इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, इस पूरी कहानी को क्या कंसीडर कर लिया, एफ ऑफ लैम्बडा। ठीक। और स्टूडेंट्स एक बात नोटिस करना आप यहां पर, यहां कुछ वैल्यू में कोई इशू आया है क्या, एक बार मुझे लग तो रहा है, देखते हैं। -3 माइनस लैम्बडा, -1 माइनस लैम्बडा, -2 माइनस लैम्बडा, ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस साइन कॉमन। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, हम वी आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन। चलिए एफ ऑफ लैम्बडा देखते हैं। तो एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू, अब आप देखिए यहां क्या इसका मल्टीप्लाई वगैरह हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस साइन 3 प्लस लैम्बडा एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, 2 प्लस लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2a। फिर देखते हैं एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्बडा, और ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा प्लस 2 और माइनस 2a। एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो रहा है, 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 लैम्बडा प्लस 6 प्लस लैम्बडा क्यूब प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर और प्लस 2 लैम्बडा माइनस 2a। तो फाइनली हमारे पास एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू हो गई लैम्बडा क्यूब, और क्या हो सकता है, लैम्बडा क्यूब प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर, ये देखिए प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर और 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 दैट इज 11 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 2a। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फंक्शन आ गया, और वो फंक्शन यहां पर कुछ इस तरह से आया कि वो क्या हो सकता है, एक फंक्शन ऑफ लैम्बडा। तो अब अगर हम यहां बात करें, तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम कुछ लिखा है तो फिर आप कुछ ऐसा सॉल्व कर लो। क्या कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमा मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। चलिए माइनस, ये कितना हुआ, 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 11, ये तो 0 और इक्वल टू। और स्टूडेंट्स यहां से अगर आप इक्वेशन लेकर जाओ, 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 11 और इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर आप सॉल्व कर लें, तो मैंने यहां पर सॉल्व कर रखा है, मैंने देख लिया यहां से -2 प्लस माइनस 1 अपॉन √3। अब ये क्या होगा, ये रूट्स, यहां पर आप सीधाचार्य रूल लगा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं मैं। ठीक, अब ये क्या आ गए, ये वो क्रिटिकल पॉइंट आ गए जहां पर हम देखेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो चलिए देखते हैं, एफ डबल डैश लैम्बडा, बताइए एफ डबल डैश लैम्बडा क्या होगा, माइनस साइन ये एज इट इज क्या होगा, 6 लैम्बडा प्लस 12, ऑलरेडी इटसेल्फ माइनस साइन है। देखिए मैंने माइनस का मल्टीप्लाई थ्रू आउट किया ही नहीं,
देखिए यहां भी माइनस बाहर चलाया, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ठीक। और ये डिफरेंशिएट होने के बाद तो ये 0 ही हो गया, ठीक। यहां पे एफ डैश लैम्बडा। चलिए यहां देखते हैं हमारा पॉइंट क्या क्या है। लैम्बडा इक्वल टू -2 माइनस प्लस प्लस ले लेते हैं पहले, -2 + 1/√3। तो एफ डबल डैश लैम्बडा इक्वल टू माइनस ऑफ 6 इंटू ब्रैकेट -2 + 1/√3 + 12। और आप यहां देखिए कि माइनस साइन बाहर, ये कितना हुआ -12 + 6/√3 + 12, तो ये कैंसिल। तो हमारे पास एफ डबल डैश लैम्बडा की वैल्यू आ गई -6/√3, दैट मींस लेस देन 0। और स्टूडेंट जब जब सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, मतलब लेस देन 0, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज मैक्सिमा एट लैम्बडा इक्वल टू -2 + 1/√3। और अगर दो रूट आए हैं और अगर एक ने मैक्सिमा दे दिया तो दूसरा वाला डेफिनेटली क्या देने वाला होगा, मिनिमा। ये अपनी लक रहे कि ये वाला लिया बच्चों में, मुझे पता नहीं था कि ये वाला पॉइंट पुट करने के बाद ये मैक्सिमा आ जाएगा। अब ये जो भी ये पॉइंट है -2 + 1/√3, ये हम कहां पुट कर दें स्टूडेंट्स, हमारी कौन सी इक्वेशन में जाएगा ये पॉइंट? ये पॉइंट जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर ए में, इसको ए दे देते हैं, ठीक। तो यहां से अगर हम इसको कॉपी कर लें, चलो ठीक है, याद रहेगा ये। तो देखते हैं इस पॉइंट को कहां पुट कर दें, कहां, इस इक्वेशन नंबर ए में। तो देखते हैं क्या आया, a इक्वल टू -1/2, कौन सा पॉइंट है, 3 + लैम्बडा। तो 3 प्लस कितना हुआ -2 + 1/√3, और क्या है 2 + लैम्बडा, 2 + -2 + 1/√3, और क्या है 1 + लैम्बडा, 1 + लैम्बडा मीन्स -2 + 1/√3। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, a इक्वल टू -1/2 बाहर। स्टूडेंट्स ये देखिए 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1 + 1/√3। यहां देखते हैं ये 2 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। और यहां देखिए क्या बच रहा है 1 - 2 मीन्स -1 + 1/√3, ठीक। अब आप देखें यहां पर क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, a इक्वल टू -1/2। स्टूडेंट्स ये देखिए 1/√3 -1 और 1/√3 + 1, 1/√3 -1, ये पहले लिख लिया, और इंटू 1/√3। तो यहां से फाइनली हमें क्या मिला, a इक्वल टू -1/2। स्टूडेंट्स यहां लग सकता है a + b और a - b, और a + b इंटू a - b, दैट मीन्स a² - b² और 1/√3। तो a इक्वल टू -1/2, ये हो गया -2/3, और ये हो गया 1/√3। और ये -2 और ये 2 कैंसल, तो a इक्वल टू हो गया 1/3√3। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज था बीच में कि कहीं माइनस प्लस की गलती ना हो गई हो, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेंट ऑफ a - लैम्बडा i, इसको सॉल्व किया, यहां से एक इक्वेशन आया, इसी माइनस को लेके मैं कंफ्यूज था। चलिए आगे चलते हैं, इस इक्वेशन से a का वैल्यू निकाल लिया। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर लिया, फंक्शन ऑफ लैम्बडा कंसीडर कर लिया। स्टूडेंट्स लेंदी नहीं है ये, इसको लेंदी कंसीडर मत कर लेना, ये बहुत आसान है। अब देखिए यहां से बिकॉज ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, मैक्सिमा मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन अप्लाई कर दी, और दैट नेसेसरी कंडीशन इज, ये मल्टीप्लाई वगैरह का अप्रोच है, f डैश लैम्बडा। f डैश लैम्बडा को 0 पुट किया, ये आप सॉल्व कर लेना, लैम्बडा इक्वल टू -2 + -1/√3 आर द क्रिटिकल पॉइंट। एक एक करके दोनों पॉइंट पे चेक कर लो। तो कहां चेक करना है, सेकेंड डेरिवेटिव पे। सेकेंड डेरिवेटिव लिया, दैट वाज कोइंसिडेंट कि ये पुट करने पर
हमें नेगेटिव मतलब लेस देन 0 मिल गया, मतलब मैक्सिमा हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जैसे ही इस पॉइंट पे मैक्सिमा आया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने कहां रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में, जहां से ए का वैल्यू आ रहा है। और इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया 1/3√3। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या सर इतना लेंथी क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा हो जाता है, और ये क्वेश्चन आईआईटी कानपुर ने पूछा था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2023 में जो गेट का पेपर होने वाला है वो फिर से आईआईटी कानपुर पूछेगा। और अगर आप ऑब्जर्व करें 2015 के पेपर्स में, तो आईआईटी कानपुर ने मैथ्स के बेसिक पे और घुमाने पर काफी ध्यान दिया है। तो आई होप मैं आपको कुछ समझा पाया हूं। सेशन को लाइक करना ना भूलें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।